अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपका आर्टिकल है 4.2 सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास से। आपकी बुक में दो स्टेटमेंट लिखी हुई है। पहली लिखी हुई है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज दैट पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसेंट्रेटेड, और एक डेफिनेशन लिखी हुई है इट इज दैट पॉइंट इन द बॉडी विच हैज ओनली ट्रांसलेशन मोशन। पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का जहां पर होल मास लाई कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि सारा का सारा मास हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट के ऊपर बॉडी बैलेंस भी है। लेकिन सेकंड आपके पास जो डेफिनेशन लिखी हुई है इट इज दैट पॉइंट इन द बॉडी विच हैज ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं, ठीक है, ये आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक, इसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और ऐसे पॉइंट पे फोर्स लगाएं जहां पर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस हो। ट्रांसलेटरी मोशन की कितनी टाइप्स थी? लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। यानी कि मैं इस स्क्वायर बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाती हूँ, ये या तो सीधा मूव करेगा, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स लगाती हूँ, मे भी आगे से पाथ ऐसे कर्ल सा हो तो ये स्क्वायर मूव करना स्टार्ट कर दे, या फिर रैंडम इसे मैं मूव कराती हूँ। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। लेकिन अगर मैं इसको इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाती हूँ, इस पॉइंट पे फोर्स लगाती हूँ, ठीक है, तो ये अब सीधा नहीं जाएगा, ना ये सर्कुलर पाथ में जाएगा, ना ये रैंडम जाएगा, बल्कि इसने रोटेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, इसने रोटेशन स्टार्ट कर देनी है। रोटेटरी मोशन आपको पता है ट्रांसलेटरी मोशन की किस टाइप में नहीं आता। ट्रांसलेटरी मोशन सिर्फ होते हैं लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। इन तीन के अलावा अगर कोई और आपके पास टाइप ऑफ मोशन आती है तो आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट था जिस पे हमने फोर्स लगाई है ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं था। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे भी फोर्स लगाऊं ये इस तरह रोटेशन स्टार्ट कर देगा, तो ये भी इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। लेकिन मैं इसको फिर अभी करती हूँ इस साइड पे, इस पॉइंट पे फोर्स लगाती हूँ ये दरमियान में, इस डायरेक्शन में, तो अब ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर सकता है, या में भी सर्कुलर में हो जाए, या थोड़ा बहुत हो सकता है रैंडम मूव करना स्टार्ट करते, लेकिन ये आपको रोटेशन नहीं दे रहा, ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन की कोई एक टाइप दे सकता है इसमें, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हो गया। नेक्स्ट है आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी जो होती है, ये भी वही बात है कि जहां पर बॉडी बैलेंस्ड हो जाती है आपके पास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको इसकी एग्जांपल्स देती हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, हर जो ऑब्जेक्ट है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, लेट्स सपोज ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल है आपके पास। ठीक है, हर पार्टिकल का मास है, हर पार्टिकल का डिफरेंट मास है। ये एक हो गया m1, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9 अप टू mn। बहुत सारे मैसेज हैं आपके पास। ठीक है, सब के सब जो होते हैं आपको पता है, कोई भी जो मैस है, कोई भी बॉडी होती है वो अट्रैक्ट कर रही होती है अर्थ की तरफ हो रही होती है उसके ऊपर, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है। ऐसी बात है, इनके ऊपर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड। इसके ऊपर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रही है डाउनवर्ड। ठीक है, ग्रेविटी है तो mg हो गया, g का फैक्टर साथ में लग गया। आपने देखा कि ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। जब हम इन वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इन सब को जब मैंने इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के को ऐड किया है तो हमारे पास ये जो वेक्टर्स थे इनको ऐड किए, एक रिजल्टेंट वेक्टर आया है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसको हम लोग कहेंगे ये होता है इक्वल टू
वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेट किस तरह है, और साथ में इसके आपकी बुक में लिखा हुआ है mg। ये m कहाँ से आया? ये m जो है ये सबमिशन है, m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू हमने n नंबर ऑफ लिए थे मैसेज, ये इसके इक्वल है। तो आपके पास जो अभी वेट आया है वो इसके इक्वल है कैपिटल M इंटू जी। ग्रेविटी सबके साथ ग्रेविटी का फैक्टर था, आपने देखा यहाँ पर वो क्या था कि ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, ग्रेविटी की वैल्यू एक ही होती है, चेंज नहीं हो रही होती। तो हम इसे देखें, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, मैथ्स जो थे उसको ऐड किया, तो हमारे पास अब आ गया है mg हो गया है, जो कि इक्वल होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ये आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। ठीक है, आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई भी है बुक में, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज सम ऑफ ऑल दिस फोर्सेस विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी।